गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? हम जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर थर्मल पावर प्लांट से या हाइड्रो पावर प्लांट से, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस टाइप से कन्वर्ट करता है? तो उसका प्रिंसिपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल रखा है, आप उसे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये एक कॉइल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, नट बोल्ट लेके इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया है और उसे एक एलईडी कनेक्ट कर दिया है। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होता है, इसका भी एक वीडियो बना के हमने अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको एक जगह पे फिक्स करना होगा। फिक्स क्यों करना होगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अभी हम थोड़ी देर में एक मैग्नेट यूज़ करेंगे। मैग्नेट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरा पेज लेके इस पर हम फिक्स कर देते हैं इसे। तो हम ग्लू गन से इसकी पोजीशन को इस टाइप से फिक्स कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको देखिए यहाँ से कोई बैटरी अटैच नहीं है इसमें, इसे एक जगह पर हमने इस टाइप से फिक्स कर दिया। अब देखिए ये थोड़ी देर में अभी एक जगह पे फिक्स हो जाता है, तो वो देखिए इसे अलग रख देते हैं। ओके चलिए ठीक है। अब देखिए आगे हमने क्या किया, हमने इस कॉइल को, जो हमने कॉइल बनाया है, एक जगह पर हमने फिक्स कर दिया है। अब आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है। ये जो मैग्नेट है इसका फ्रंट व्यू देखिए, ये बीच में से कट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये राउंड मैग्नेट है। तो ये तेज़ी से रोटेट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एलईडी में ग्लो आएगा। ऐसा क्यों? जब ये नॉर्थ साउथ पोल इसके अक्रॉस चेंज होंगे, इनकी पोजीशन चेंज होगी, तो तेज़ी ऐसा होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताते हैं कि जैसे ही हम इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा जिससे कि ये एलईडी ग्लो करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको बताया था, द फिनोमेना ऑफ जनरेट ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंज। अब देखिए, अब इस मैग्नेट को हमें रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो दो वायर हैं इनसे हमने बैटरी को अटैच कर दिया। ये बैटरी हमने ले ली, हमने इससे बैटरी को अटैच कर दिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो कॉइल है इससे कोई बैटरी अटैच नहीं है। यहाँ पर इसे भी मैं इससे टच नहीं करूँगा, लेकिन एलईडी में ग्लो आएगा। तो वो देखिए किस टाइप से होता है। देखिए मैंने ये रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद जब हम इसे इसके पास में ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, आपको बेटर तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो इसमें लाइट आएगी। देखो मैंने इसे टच नहीं किया है, यहाँ पे देखिए, सामने से देखिए, यहाँ पे देखिए, हम इसके बिल्कुल पास में ले जा रहे हैं लेकिन टच नहीं किया, और ये देखिए एलईडी ने जलना शुरू कर दिया है। और जैसे ही हम इसे दूर ले जाएंगे एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोबारा से देखिए इस टाइप से। तो ये फिनोमेना क्या कहला रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट इस टाइप से कैसे है, तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए। पहले तो एक बार इसे समझ लीजिए। ये एक एलईडी है, कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, इसे अटैच किया गया है। ये मैग्नेट जब इसके अक्रॉस इसके पोल चेंज होते हैं, पोल चेंज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, तो इसमें एलईडी में ग्लो आ जाता है, जिसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। बोलिए इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। इस वाले केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं और ये कॉइल फिक्स है।
जिसकी वजह से एलईडी में ग्लो आ रहा है। अब हम क्या करें, ऐसा हो सकता है कि हम डायनोमा में कॉइल को रोटेट करें और करंट जनरेट हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो कैसे पॉसिबल है वो आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये बताइए, हमारे पास ये एक मोटर है, ये सिंपल मोटर है। मोटर कैसी होती है अंदर से, ये भी आज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो एक एक करके आप देखना शुरू कीजिए इन पॉइंटों को, तो सारे पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये दूसरी मोटर सेम उसी टाइप से है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक एलईडी लगा दी है। अब सिंपल सा, ये बैटरी तो है नहीं, इसे अगर हम रोटेट करेंगे तो एलईडी में ग्लो आएगा, एलईडी जलना शुरू कर देगी। अब इन दोनों मोटर को अटैच कैसे करें? इस मोटर को तेज़ी से रोटेट करना है, तो इसे तेज़ी से रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी मोटर इसे अटैच कर रहा हूँ। मैंने इस कपलिंग के ज़रिए इन दोनों मोटर को अटैच कर दिया। इस पॉइंट से क्या हो गया, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। अब मुझे ये वाली मोटर बैटरी से अटैच करनी है। अगर ये मोटर घूमेगी तो इसे भी घुमाएगी, और इसे घुमाएगी तो इसमें करंट जनरेट होना चाहिए, जिससे कि ये एलईडी जलना शुरू कर देगी। तो देखिए, मैंने क्या किया, इसे बैटरी को अटैच किया। ओके, तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलईडी ने जलना शुरू कर दिया। जैसे ही ये मोटर घूमना बंद करेगी तो एलईडी नहीं जलेगी। तो देखिए, एलईडी जलना शुरू कर देती है। तो इसमें करा क्या है, हमने इन दो मोटर को अटैच किया है। एक मोटर से बैटरी अटैच की गई है, वो दूसरी मोटर को घुमा रही है, और इससे क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तरीका है। अब देखें, इसमें है क्या, ये दोनों मोटर अलग अलग है। इसे तो हमने बैटरी अटैच की थी, ये हमने अलग कर दी। अब इस मोटर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है? तो तरीका मैंने आपको बताया ही था। पहले वाला तरीका क्या बताया था? पहले वाले तरीका आपको बताया था, हमने एक कॉइल ले रखा है, ये एक रोटेट होने वाली मैग्नेट है, इसे इसके पास में ले गए थे तो एलईडी में ग्लो आ गया था, एलईडी ने जलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे आपको करके दिखाया था ये। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट को रोटेट किया गया है जबकि कॉइल रेस्ट में है। इसका दूसरा तरीका देखिए। अब इसका दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका अभी मैंने आपको बताया था। ये जो कॉइल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉइल रोटेट कर रहा है, मैग्नेट अपनी फिक्स जगह पर है। इसे मैंने अटैच करके आपको एलईडी को जला के दिखा दिया है। ये दूसरा तरीका था। एक बार फिर दोबारा से, तो यहाँ पे क्या किया हमने, जब इसे इस टाइप से अटैच करेंगे तो क्या होगा, एलईडी जलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर अब पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। तो ध्यान से देखना, मैं एक एक करके पॉइंट आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो एक बार आप इसे देख लेंगे तो सारे जो हम बुक में पढ़ते हैं वो पॉइंट समझ में नहीं आते, वो सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, ये एक मोटर है, इस मोटर में क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो देखिए, अब हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को ओपन कीजिए। जब इस पॉइंट को ओपन करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। इस मोटर में से ये इतने पार्ट निकले हैं, ये इस टाइप से इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इनके बारे में आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, तो वो आप अब देखना शुरू करो। तो देखो, इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये सारा मटेरियल इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब मैं एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखना आप। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी डायनोमा या डीसी जनरेटर बना रहे हैं। बेटा ये 11th, ये 12th और 10th दोनों में आता है पॉइंट, और बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं, तो उसे सबको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे एक बार देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, यहाँ पे जो मैग्नेट यूज़ की गई है वो है राउंड मैग्नेट। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पे एक कॉइल होता है,
ये कॉइल हो गया या आर्मेचर बोल सकते हैं। इसके बाद क्योंकि मैं डीसी बना रहा हूँ इसे, यहाँ पे ये सेपरेट रिंग होती है, सेपरेट रिंग बीच में से इस टाइप से कट होती है। यहाँ पर इस टाइप से ये कार्बन ब्रश होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये कार्बन ब्रश हो गए। इसके बाद यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो भी एपरेटस आप चलाने वाले हो ये वो है। इस टाइप से इसमें करंट फ्लो होता है। ये इसका डायग्राम है। अब इसकी वर्किंग आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो वो पॉइंट आप ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, ये जो नॉर्थ साउथ है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें ये मैग्नेट नज़र आ रही है, ये वाली मैग्नेट, एक ये नॉर्थ और ये वाली साउथ। देखिए ये राउंड है, हाफ राउंड है। इन्हें एक दूसरी मोटर से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये इस टाइप के पीस होते हैं, ये यहाँ पे इस टाइप से है, ये यहाँ पे इस टाइप से है। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग इस टाइप से हो गया। थोड़ा सा अलग बना के दिखा देते हैं ताकि आप कंपेयर कर सको। ये वाला नॉर्थ ये रहा, ये वाला साउथ यहाँ पे है। अब ये बताइए, ये कॉइल है, कॉइल ये वाला है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉइल बना हुआ है और ये इसके बीच में इस टाइप से रखा हुआ है यहाँ पे जैसे ये है। ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये जो कट है, ये जो रिंग बना रखी है स्प्लिट रिंग R1 R2, ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉपर का पीस है यहाँ पे बीच में कट है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पास से। ये फोकस नहीं ले रहा है, एक बार करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में से कट है, ये कॉपर का पार्ट है, ये कॉपर का पार्ट है, बीच में से ये कट है। ये कट होने का मतलब क्या है, ये करंट की कंटिन्यूटी बनाने के लिए इस टाइप से किया गया है। इसका एक वीडियो अलग से डाला गया है थ्योरी का, वो थ्योरी आप देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कट है, ये है R1 R2 रिंग। इस टाइप से यहाँ पर आपको याद रखना है, ये R1 R2 रिंग इस टाइप से यहाँ पर होती है। ये अलग अलग कॉपर वायर यहाँ से अलग अलग पॉइंट पे जॉइंट है इस टाइप से। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अब पॉइंट आता है, ये कार्बन ब्रश का है। ये कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, कार्बन ब्रश का काम समझ लीजिए पहले। ये जो रिंग है, कार्बन एक इधर कांटेक्ट में आ जाएगा, एक दूसरा वाला इस वाली डायरेक्शन में कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे कि ये कंटिन्यूटी को बना सके। तो कार्बन ब्रश देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक है, ये वाले पॉइंट, ये कार्बन ब्रश है। तो देखिए ये इसमें क्या होता है, ये स्प्रिंग टाइप का काम कर रहे हैं। ये इसमें कॉइल में ये जो कॉइल है, एक इस साइड में लग जाता है, एक इस साइड में लग जाता है। तो इससे क्या होता है, ये करंट को फ्लो कराते हैं। अब पॉइंट आता है, हम कार्बन ब्रश को क्यों कर रहे हैं। ये वाले जो कार्बन ब्रश हैं, ये इसे कांटेक्ट बनाए रखते हैं और इसे मूव कराते हैं। तो ये कुछ टाइम बाद घिस जाते हैं, तो फिर उसे चेंज कर दिया जाता है। अब पॉइंट को आप इस टाइप से समझो, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में करंट कहाँ से सप्लाई मिलता है, ऊपर वाली लाइन से। जो ओवरहेड वायर है उससे ये कार्बन जो है वो टच होके चलता है। जो ब्लेड होता है ट्रेन के साथ कांटेक्ट में, उसमें कार्बन लगा होता है। तो ये कार्बन घिस जाता है, तो फिर हम उसे चेंज कर देते हैं। अगर कार्बन नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो वायर घिस जाएगा और वो वायर ब्रेक हो जाएगा एक टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो करंट का फ्लो भी बनाए रखे और घिसने पर चेंज भी किया जा सके। तो ये होते हैं कार्बन, जो यहाँ पर इस टाइप से दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो कांटेक्ट है बाहर का, ये कहाँ पर है, ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले ब्लेड से कांटेक्ट में, और ये कहाँ आ जाता है, ये बाहर आउटपुट में इस वाले पॉइंट पे आ जाता है। देखिए ये वाला कार्बन इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है और ये कहाँ पे आ जाता है, बाहर। ऐसे ही ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है, इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है। ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है, और ये कहाँ पर है, ये पॉइंट बाहर आ जाते हैं जहाँ से हम इसे आउटपुट ले सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है,
इसमें हमें क्या करना है, मौसम ख़राब हो रहा है बाहर तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलेगी आपको। अब देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस कॉइल को इस मैग्नेट के बीच में डालना है। ये मैग्नेट अटैक कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। अब ये देखिए, कॉइल इस टाइप से इसमें इजीली रोटेट हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये कार्बन इसके साथ कांटेक्ट बनाते हुए इस टाइप से फिट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे इस टाइप से फिट करेंगे। तो इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि ये इस पर लग सके। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को हम इस टाइप से यहाँ पर इसके अक्रॉस फिट करेंगे। तो ये इस टाइप से यहाँ पर फिट हो जाएगा और ये एक मोटर बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसे इस टाइप से सेट कर लेते हैं। तो ये मोटर बन गई। अब इसमें क्या है, जब इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम एलईडी लगा देंगे तो वो ग्लो करेगा। तो ये इसकी पूरी वर्किंग होती है। इसमें देखिए, ये सारा पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे मेंटेन रहती है वो देखिए। अब ये बताइए, अभी इसमें क्या दिखाया है हमने, ABCD। अभी ये साइड यहाँ पर है। इसके बाद क्या हुआ, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इस साइड में नीचे जा रहा है। ये वाली साइड R1 C1 से कनेक्ट है तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहे हैं। जैसे ही ये 180 डिग्री टर्न कर लेगा तो 180 डिग्री टर्न करने के बाद क्या होगा, देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, इसके बाद यहाँ पे इस टाइप से देखिए, ये इस टाइप से पॉइंट R1 इधर को आ गया, R2 इधर आ गया। जो चेंज हो रहा है वो स्प्लिट रिंग में हो रहा है, जबकि कार्बन अपनी जगह पर फिक्स है। ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, तो ये कार्बन अपनी जगह पर फिक्स है। इसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो भी साइड रहेगी, अब कौन सी साइड आ गई है यहाँ पर CD, और यहाँ पे कौन सी है AB। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे बताइए, अब इस कार्बन से कौन सी साइड कनेक्ट है, CD कनेक्ट है, तो यहाँ पे करंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताइए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहले भी करंट ऐसे था, अब भी करंट ऐसे ही है। तो ये एक तरह से किसका काम करेगा, DC जनरेटर का काम करेगा। तो हम कोई भी जनरेटर इस टाइप से डिजाइन। पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन DC इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड DC मोटर। तो ये वाली एक्टिविटी आपको करके दिखाई थी हमने। इस वाली मोटर से बैटरी अटैच करके हम इसे रोटेट करेंगे। ये मोटर कपलिंग के ज़रिए जुड़ी हुई है इस दूसरी मोटर से, और यहाँ पे हमने LED लगा रखी है। तो एक बार इस एक्टिविटी को देखिए। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए LED जल रही है। हमने इस बैटरी से इस मोटर को रोटेट किया। ये मोटर इससे जुड़ी हुई है कपलिंग के ज़रिए दूसरी मोटर से, और ये LED को जला रही है। कैसे, क्योंकि ये जनरेटर का काम करती है। अब ये बताइए, ये दोनों मोटर आइडेंटिकल है। अब इसमें आपको हमें क्या बताना है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग कर लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड DC मोटर। पहला पॉइंट, ये जो मैकेनिकल सेटअप है, ये दोनों मोटर बोल सकते हो या जनरेटर, एक ही बात है। क्यों, ये मोटर का काम करेगी। अगर इससे हम बैटरी अटैच करेंगे तो देखो ये रोटेट हो रही है, ठीक है, ये रोटेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम DC मोटर का वर्क लेना चाहते हैं, मोटर की तरफ वर्क करवाना चाहते हैं, तो हम इसे एक्सटर्नल DC वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। तो जब इसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रोटेट होगी और ये मोटर की तरफ वर्क करेगी। दूसरा पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना चाहते हैं तो हमें इसे खुद रोटेट करना होगा किसी भी प्रोसीजर के ज़रिए। अगर रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जैसे अब देखिए, यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इसे रोटेट करेंगे, ये
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देगा। तो देखिए बैटरी डाउन हो गई है, दूसरी बैटरी यूज़ कर लेते हैं। देखिए तो अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो मैकेनिकल डिवाइस है, चाहे तो इसे इलेक्ट्रिक जनरेटर कहिए, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर या डीसी मोटर, डायनामो भी बोल सकते हैं इसे, ये एक ही बात है। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम मोटर की तरह वर्क करवाना चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज। तो ये किसका वर्क करेगा, ये काम करेगा मोटर का। अगर जनरेटर की तरह वर्क करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे खुद रोटेट करवाना पड़ेगा, या तो डैम में पानी इकट्ठा करके उस पानी को यहाँ पे गिरा के इसे रोटेट कराया जाएगा, या फिर थर्मल पावर प्लांट में कोयले को बर्न किया जाएगा, उससे क्या होगा, बॉयलर में पानी को हीटअप किया जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा और स्टीम से इसे रोटेट किया जाएगा। या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या किया जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी को डेवलप किया जाएगा, उससे पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, वो स्टीम क्या करेगी, इसे रोटेट करेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्क यही मोटर करेगी जो यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन जब करंट डेवलप करती है या फिर वोल्टेज डेवलप कर रही होती है तो उसे जनरेटर बोल देते हैं, और जब करंट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही होती है तो उसे मोटर बोल देते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों डिवाइस में। बाकी की कंस्ट्रक्शन आपको पिछले लेक्चर में मैंने अभी दिखाई थी, तो दोनों सेम ही होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, थैंक यू। कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियो हमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, वो आप देखिए, तो आपको बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं डिफरेंट वीडियो में, तो आप लिंक्स पे जाके उसे देख सकते हैं। आपका जो चैनल के नीचे पॉइंट आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिए, बाकी ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।